परीक्षित, काली नाग के 100 सिर थे, 100 फन का फन था, 100 फन। वो अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। इससे काली नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वो मुंह और नथुनों से खून उगलने लग गया। अंत में चक्कर काटते काटते वो बेहोश हो गया। तस्याक्षिभिर् गरलमुद्बमता शिरस्सूज तत्समुन्नमति निःश्वसतो रुखोच्चैः नृत्यन् पदानुनमयन् दमयां बभूवो पुष्पैः प्रपूजित दिवेह पुमान् पुराणः। तनिक थोड़ा चेत होता तो अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर से फुफकारे मार रहा था। इस प्रकार वो अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को नाचते हुए भगवान कृष्ण अपने चरणों की ठोकर से झुका करके रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। चित्रतांडव बिरुगुण फणात पत्रो रक्तम मुखैरुर्बमन्रप भग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगामो। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से काली के फन रूपी छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। सब फन अलग अलग टूट फूट करके ये हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लग गई। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वो मन ही मन भगवान की शरण में चला गया। कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्नं पार्श्वे प्रहार परिरुगुण फलात पत्रम दृष्ट्वा हि माध्यमुपसेदुर्मुष्य पत्न्यो आर्तास्तद्वसन भूषण के सबंधा तांस्तं सुविघ्न मनसोथ पुरस्कृतार्भाः कायं निधाय भुवि भूतपतिं प्रणेमु। साध्वा कृताञ्जलिपुटाः समलस्य भर्तुर्मोक्षेप्सवा शरणदं शरणं प्रपन्नः। भगवान कृष्ण के उदर में सारा संसार है, विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से तीनों लोकों का बोझ लेकर के उसके ऊपर सवार हुए। सब धरती से सब कुछ चला जा रहा है। शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। एड़ियों की चोट से उसके छत्र के समान फण सब छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आईं। वे अत्यंत आतुर हो रही थीं। भय के मारे उनके वस्त्र आभूषण सब अस्त व्यस्त हो रहे थे। ये बात और उनकी केस की चोटियां भी बिखर रही थीं। वे सब उसकी पत्नियां वहां आ गईं। तांस्तं सुविघ्न मनसोथ पुरस्कृतार्भाः। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण किया। नागपत्नी ऊचू, अब वो स्तुति करने लग गई। न्याज्यो हि दंडः कृत किल विषयस्मिन् तवावतारा खल निग्रहायो रिपो सुता नाम पितुल्य दृष्टिर्दत से दमम फल मेवानुशंसन। हे प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। ये कह रही थी। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वो उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उस पर परम कल्याण करने के लिए होता है।
अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दण्डो सतां ते खलु कल्मषापः यद्दण्डशोकत्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव सम्मतः। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया, ये तो आपका कृपा प्रसाद है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह है ही नहीं। यदि अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह समझती हैं। तपस्सु तप्तम के मने न पूर्वम निरस्तमाने न च मान देनो धर्मोऽथवा सर्वजनानुकंपया जतो भवं तुष्यति सर्वजीवः। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए, क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। कस्यानुभावो से न देव विद्महे तमंग्रिरेणु सुपरसाधिकारः जदवांक्षया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतवृतः। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है, जो ये आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक सारे भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। ये अद्भुत श्लोक है यहाँ का, इसको सब लोग याद रखते हैं। अच्छा, ये श्लोक न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमं, जो आपके चरणों की धूल का शरण लेते हैं, उन भक्त जनों के लिए नाक माने स्वर्ग, तो उन्हें स्वर्ग का राज्य अथवा सार्वभौमम, ये पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, और न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम, वे रसातल का भी राज्य नहीं चाहते। और यही नहीं, न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। वे ब्रह्म पद ही नहीं चाहते, उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी कोई चाह नहीं होती। यहाँ तक कि वे जन्म और मृत्यु से छुड़ाने वाले मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। तदेश नाथापदुरापमन्यैस्तमोजनि क्रोधवशोऽप्यहि सः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो जदिक्षतस्याद्विभवा समक्षौ। क्या बात। स्वामी, ये नाग राज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है। ये नाग तमोगुणी योनि में पैदा हुआ है, अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी परम पवित्र चरण की रज प्राप्त हुई, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो क्या मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूताभासाय भूताय
पराय परमात्मने। प्रभु हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत हैं, अचिंत्य हैं और अचिंत ऐश्वर्य के निधि हैं, समुद्र हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय हैं। सब पदार्थों के रूप में भी आप ही विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे हैं और स्वयं परमात्मा हैं। ज्ञान विज्ञान निधरे ब्रह्मणे नंत सक्तरे अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय चो। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाना है। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अप्राकृत है, दिव्य है, चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों और विकारों का आप कभी स्पर्श भी नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रिय प्राणो मनोबुद्ध्यासयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गुणस्वात्मानुभूतरे। आप प्रकृति में क्षोभ पैदा करने वाले हैं, उसके निमित्त भी आप ही हैं। प्रकृति में जहाँ जो जो कुछ हो रहा है उसके निमित्त कारण तो आप हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आप विश्वरूप हैं और इसके अलग रहकर इसी के आप ही दृष्टा हैं और उसके बनाने वाले निमित्त कारण भी आप ही हैं। मृद घटा भवंती, जैसे मिट्टी से घड़ा होता है, घड़ा बनता है, लेकिन मिट्टी जो है उसका निमित्त कारण कौन है? कुम्हार। कुलालेन घटा क्रियते, कुलाल जो है घट बनाता है, उसका निमित्त क्या होता है? एक डंडा, एक रस्सी। वो डंडे से चाक को घुमाता है और रस्सी से काट करके बर्तन को निकाल देता है। इसी प्रकार ये सारे जगत संसार के एकमात्र आप ही नित्य प्रमाण हैं और कारण भी आप ही हैं, कार्य भी आप ही हैं। नाना बाधानुरोधादे वाच्य वाचक शक्तरे नमः प्रमाण मूलादे कवजे शास्त्रयोनये प्रवृत्तायो निवृत्तायो निगमाजे नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धादे सात्वतां पतरे नमः। प्रत्यक्ष अनुमान आदि जितने प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप हैं। आप समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं। आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। कितना बढ़िया है। दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। आप ही वेद हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय चो। इसलिए आप वसुदेव जी के पुत्र हैं, वासुदेव हैं, संकर्षण हैं, प्रद्युम्न हैं, अनिरुद्ध हैं और इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में भक्तों तथा जादवों के आप स्वामी हैं। हे श्री कृष्ण, हम आपको बारंबार नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टि स्वसंविदे। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं। अंतःकरण और अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं उनके आप ही प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक करके आप रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उन वृत्तियों के साक्षी स्वयं प्रकाश है। हम आपको नमस्कार करती हैं। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धरे ऋषिकेशो नमस्तेस्तु मुनरे मौन शैलिने। हे ऋषिकेश, मूल प्रकृति में नित्य विहार करने वाले, समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। हे ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम हैं। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है।
परावर्गते ज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय जदृष्टेस्य च हेतवे। आप स्थूल और सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले और सबके साक्षी। आप नाम रूपात्मक, ये संसार जो है इसका नाम है और रूप है। संसार का नाम और रूप, और इसका अर्थ क्या है? सरति गच्छति इति संसारा, जो चलता रहता है सरकता रहता है उसका नाम है संसार। ये सरक रहा है एक एक क्षण इसमें बीत रहे हैं, ये सरक रहा है। परावर्गते ज्ञाय सर्वध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्दृष्टेस्य च हेतवे। आप विश्व के अध्यास और अपवाद के भी साक्षी हैं। अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति और स्वरूप ज्ञान के द्वारा आत्यंतिक निवृत्ति। अज्ञान के द्वारा ये मालूम होता ये सब सत्य है, और जिस समय स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तुम जस्य जन्म स्थिति संजमान प्रभो गुणैरनीहो कृत काल शक्ति धृको तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधजन सता समीक्षयामोग विहारईहसे। प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, आप में कोई कर्तापन नहीं है। कर्तापना भोक्तापना मुझ में न किंचित भासता, मैं एक ही सर्वस्व हूँ, एकमात्र मैं अखंड बोध स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ब्रह्म हूँ। तो कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके, ये काल शक्ति भी अनादि है। आज से काल शुरू हुआ ये नहीं है, अनादि है। तो अनादि काल शक्ति के कारण आप लीला करके प्रलय की लीला करते हैं। आपकी लीलाएं उत्पत्ति की लीला करते हैं, स्थिति की लीला करते हैं, और प्रलय की भी लीला आप करते हैं। आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं। इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से आप जागृत कर देते हैं। तस्यैव ते मूस्तनवस्त्रिलोक्यां शान्ता अशान्ता उत मूढयोनयः शान्ता प्रीदास्ते जदुनावितुं सतां स्थातुश्च ते धर्म परीप्सये हतः। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं। सत्व गुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत, और तमोगुण प्रधान मूढ़। शांत अशांत मूढ़, मूढ़ा शांता तथा घोरा क्षिप्ता विक्षिप्त उच्यते। वेदांत में कहा गया है कि चित्त की वृत्ति जो होती है वो मूढ़ होती है, क्षिप्त होती है, और अक्षिप्त होती है, और विकृत होती है। 4 प्रकार की। तो सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान, यानी शांत अशांत और मूढ़, वे सबकी सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका ये अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा, धर्म की रक्षा और विस्तार के लिए हुई हैं। आप धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए। अपराधा सकृत भर्त्रा सोढव्या स्वप्रजाकृता क्षन्तुमर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वामजानताः। अनुग्रही स्वभगवन् प्राणां त्यजति पन्नगः स्त्रीणां नः साधुशोच्यानां पति प्राणा प्रदीयताम्।
विधेहि ते किङ्किरीणाम् अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धजानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयातो। हे शांतात्मन, स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। ये मूढ़ है, ये मूढ़ है, तमोगुणी मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दिया। क्या बढ़िया बात कही। भगवान कृपा कीजिए, अब ये सर्प मरने ही वाला है। प्राणां त्यजति पन्नगः, ये पन्नग प्राण छोड़ने वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए, बचा दीजिए। क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। विधेयते किंकिरीणाम् अनुष्ठेयं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयातो। हम आपकी दासी हैं, आ गया, हम आपकी दासी, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वो सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। श्री सुकोवाचो इत्थं सगोपपत्नीभिर्भगवान् समविष्टुताः मूर्छितं भग्नशिरसं विससर्जांघ्रिकुट्टनैः। परीक्षित भगवान के चरणों की ठोकरों से काली नाग के फण फण 100 फण थे, सब छिन्न भिन्न हो गए थे। वे बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति किया, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राणा कालियासन कैर्हरिम कृच्छात् समुच्छ्रव समन दीना कृष्णम प्राह कृतांजलि। धीरे धीरे काली नाग की इंद्रियों प्राणों में कुछ कुछ चेतना आई। तब बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी ही दीनता से हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से बोला। काल्ये उवाचो भयं खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुष्टजो नाथे लोकानां यद सद्गृहा त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर्गुण विसर्जनं नाना स्वभाव विरजोजो योनि बीजाशयाकृति। नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट हैं, तमोगुणी हैं और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले और बड़े क्रोधी। हमको कोई छू जाए तो हम उसका बदला लेते रहते हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बड़ा कठिन है। कैसी बढ़िया बात है। जीवों को अपना स्वभाव छोड़ना बड़ा कठिन है। रहत सदा माया के प्रेरे और काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल और कर्म और स्वभाव, ये 3 गुण घेरे हुए हैं, इसलिए वो माया के वशीभूत है। तो स्वभाव को छोड़ना, जीवों के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव जल्दी नहीं बदलता है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस भी जाते हैं। ये स्वभाव ही फंसा रहा है प्रत्येक व्यक्ति को। ये विचार करके देखिए। त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातर्गुण विसर्जनम नाना स्वभाव विरजोजो योनि बीजाशयाकृति। हे विश्व के विधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, बीज, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भयंच तत्र भगवन् सर्पा जाते उर्मन्यवाः कथं त्यजामस्त्वन्मायां दुष्टजां मोहिता स्वयं। भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुष्टज माया का त्याग हम कैसे कर सकते हैं। भवान ही कारणं तत्रो सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विधेहिनः। आप सर्वज्ञ हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव
और इस माया के कारण है। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा कीजिए या फिर और दंड दीजिए। मैं सुको वाचो इत्याकरणे बचा प्राह भगवान कार्जमानुषाः या सर्पो समुद्रम जाहिमा चिरम